हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट क्या वो प्लांट होते हैं जो हमारी अर्थ पर काफ़ी हायर कैटेगरी के प्लांट माने जाते हैं। हायर कैटेगरी का मतलब कि इनमें हमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर वो सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, इसलिए इन प्लांट को काफ़ी हायर कैटेगरी के प्लांट माना जाता है। यदि हम एंजियोस्पर्म का हिंदी टर्म देखें, हिंदी टर्म इसको बोलते हैं आवृत बीजी प्लांट। आवृत का मतलब क्या होता है? एक पर्दा। बीजी का मतलब बीज, यानी एक ऐसे प्लांट जिनके बीज पर किसी तरह की कवरिंग पाई जाती है, तो उन प्लांट को हम आवृत बीजी प्लांट कहते हैं। अब देखिए, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर हमें प्रॉपर देखने को मिलता है। अब इन प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक का मतलब कि हमें वो प्लांट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करती है, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इनकी वजह से इस एंजियोस्पर्म प्लांट की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक। ठीक है। अब एंजियोस्पर्म प्लांट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोकोट और डाइकोट। देखिए, मोनोकोट और डाइकोट को पहचानने के लिए काफ़ी सारे कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि हम डाइकोट की बात करते हैं, डाइकोट में टैप रूट पाई जाती हैं, मोनोकोट में एडवेंटिशियस रूट होती है। डाइकोट की बात करते हैं, डाइकोट में लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कि इस तरह से, जैसे ये कि लीफ है, इस तरह का वेनेशन पाया जाता है। और जो मोनोकोट लीफ होती है उनमें इस तरह से लीफ होती है और उसमें इस तरह से पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो ये थोड़े डिफरेंस होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, मोनोकोट और डाइकोट को डिफ्रेंशिएट करने के। यदि हम बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट की, तो मैंने जैसे अभी बताया कि ये इन प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर प्रॉपर देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर में 4 चक्र पाए जाते हैं, एक कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, देन गाइनोशियम। 4 चक्र देखने को मिलते हैं, जिसमें कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स, एंडोशियम और गाइनोशियम की यूनिट होती है स्टैमन, गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पल। जिसमें कैलिक्स का फंक्शन होता है फ्लावर को प्रोटेक्शन देना, कोरोला का फंक्शन होता है फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मॉडिफाइड होता है। और जैसे कि अब मैं आपको एक आध एंजियोस्पर्म प्लांट का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये है कैथरैंथस रोजियस। कैथरैंथस रोजियस ये एक ऐसा प्लांट है जो फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है। ठीक है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखिए, ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। क्यों? क्योंकि इस प्लांट में हमें प्रॉपर रूट देखने को मिलती है, इसमें स्टेम भी होगा, प्रॉपर लीफ भी है और हमें इसमें फ्लावर भी देखने को मिलता है। तो ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। देखिए, इसकी लीफ देखिए, लीफ में किस तरह का वेनेशन है। लीफ में पैरेलल रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, ये वीन्स है, काफ़ी बड़ी से वीनलेट निकली हुई हैं। तो ये एक डाइकोट प्लांट है। डाइकोट प्लांट को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही होता है कि डाइकोट प्लांट में सबसे पहले हम रूट देखें तो टैप रूट होंगी। ठीक है, स्टेम देखेंगे, स्टेम में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर हम लीफ देखेंगे तो लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। बट इन केस मोनोकोट में एडवेंटिशियस रूट होंगी, स्टेम में कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती और लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। बाकी मोनोकोट सीड वगैरह को भी देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये है एंजियोस्पर्म प्लांट का फ्लावर कैथरैंथस रोजियस का। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, इसमें देखना आप, ये इसके पेटल्स हैं। पेटल्स जैसे मैंने अभी बताया कि पेटल्स फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ये एक पर्टिकुलर कलर लेता है ताकि इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हों और इनमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो हो सके। ठीक है, पॉलिनेशन की प्रोसेस की वजह से ही, अब देखिए, प्लांट के अंदर कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं, उस मेटाबोलाइट्स की वजह से ही इनके पेटल्स में कलर आता है। और पेटल्स हो गया है। और देखिए, जैसे कैथरैंथस का प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, कैथरैंथस रोजियस। देखिए, कैथरैंथस जीनस का नाम है और रोजियस स्पीशीज़ का नाम है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है। और
इस प्लांट की काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। कैंसर ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। लीवर किडनी से संबंधित कोई डिजीज़ होती हैं तो इससे मेडिसिन ऑब्टेन की जाती हैं। और एक ये मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट का मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन आपको दिया है, आप पढ़िए, समझिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।